Hello friends, good morning. So how are you all? Hopefully you would be fine. So today I'm starting your new lesson on grammar and the topic is adjectives and its kinds. Okay. In this lesson we would learn what is an adjective, what are the different types of adjectives and what is the role of adjective. Okay. So let us start. So the first question is, what is an adjective? So adjective means describing words. Simply you can say that it's a describing word. ये एक describing word होता है जो describe करता है. अब describe करता है तो किसको describe करता है? It describes either noun और pronoun. या तो noun और pronoun को ये describe करता है. So the simple definition of adjective will be an adjective describes or modifies noun or pronoun. It indicates quality, size, shape, feelings and more about noun or pronoun. ठीक है. In what respects it can describe noun or pronoun? किस respect में? या तो in the form of quality, in the form of size, shape or feeling or anything else. ठीक है. ठीक है, और समथिंग एल्स. तो इस फॉर्म में वो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, क्लियर है. चलिए लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल्स. सो द टीम हैज़ अ डेंजरस प्लेयर. हाउ द प्लेयर इज डेंजरस. ठीक है, तो डेंजरस इज द क्वालिटी ऑफ प्लेयर. ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो डेंजरस जो है, जो प्लेयर की क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, सो प्लेयर को ये डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेयर को के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही इज़ डेंजरस. ओके, द टीम हैज़ अ डेंजरस प्लेयर. जो प्लेयर है वो डेंजरस है. ठीक है, तो डेंजरस क्या है? उसकी क्वालिटी है. ओके, तो इसलिए ये क्या हुआ? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, चलिए अभी मैं आगे का फर्दर आपको बताता हूँ. I have 10 candies in my pocket. So 10 candies. So 10 क्या बताया जा रहा है? Number of candies. How many candies are there? ठीक है, how many candies are there? So there are 10 candies ना. So 10 candies जो है, 10 क्या है? क्वांटिटी बता रहा है. So it will be called as quantitative. ये किस टाइप का एडजेक्टिव से यहाँ पर है यूज हुआ है? क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बताए. ठीक है, क्लियर है. चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं. आई लव रेड रोजेस. रेड रोजेस, तो यहाँ पर कलर बता रहा है. ठीक है, कलर, और यू कैन सिंपली से दैट द इलेबोरेशन ऑफ रोज. इलेबोरेशन के बारे में मतलब उसको रोज को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है. वो रोज के बारे में और बता रहा है कि वो कलर बता रहा है, कलर को नोटिफाई कर रहा है. ठीक है, तो रेड रोजेस उसकी क्वालिटी है. रेड क्या है? रोजेस कैसे हैं? रेड है, रेड कलर की, तो रेड उसकी क्वालिटी है. ओके, क्वालिटेटिव अगेन. ओके, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट, आई अर्न मोर मनी देन हिम. आई अर्न मोर मनी देन हिम, मतलब मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मोर क्या बता रहा है? ये किस टाइप का है? ये है आपका जो एडजेक्टिव होता है, उसका फॉर्म है वो है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव. इंडेफिनाइट एडजेक्टिव किस टाइप की एडजेक्टिव है? ये इंडेफिनाइट. इंडेफिनाइट मीन्स इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है, दो आई अर्न मोर देन हिम बट हाउ मच, इट इज़ नॉट क्लियर ना. तो यहाँ पर मोर, इसलिए इसको इंडेफिनाइट बोला गया है. तो मोर क्या है? एक प्रकार का इंडेफिनाइट एडजेक्टिव होगा. समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? जो नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करे उसे बोला जाता है एडजेक्टिव. ओके, क्लियर है? जो नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है, नाउन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से. ठीक है, नाउन कैन बी नेम ऑफ पर्सन, इट कैन बी ऑफ थिंग, इट कैन बी नेम ऑफ थिंग, इट कैन बी नेम ऑफ फीलिंग, इमोशंस, है ना. इट कैन बी नेम ऑफ प्लेसेस और मैनी मोर. ओके, क्लियर है? तो नाउन तो आपको पता चल गया है ना. तो यहाँ कैंडीज़ क्या है? देखिए कैंडीज़ क्या है? एक नाउन है. कैंडीज़ क्या है यहाँ पर? कैंडीज़ ये नाउन है. ठीक है, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ मीन्स टॉफ़ीज़. ओके, अगेन यहाँ पर रोज़, ठीक है, नाउन है. मनी, अगेन हियर इट इज़ नाउन. ओके, लाइकवाइज प्लेयर इज़ अ नाउन. ओके,
समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये नाउन के फॉर्म्स थे, ठीक है। तो नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है वो, उसको बोला जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं आगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव, डेफिनेटली those adjective that will describe about the quality of nouns or pronouns, that will be called as qualitative. Indefinite adjectives, ठीक है, that will represent the indefinite things, that will describe more about indefinite nouns or pronouns. जो indefinite nouns और pronouns को ज़्यादा describe करेगा उसको बोला जाएगा indefinite adjective. Third is quantitative. Quantitative, as it is clear by its name, that quantity means that will represent the quantity of noun or pronoun. Okay. Proper adjective. Proper adjective means the adjectives that will describe more about proper noun. Proper noun को के बारे में और हमको बताएगा, वो होगा proper adjective. Demonstrative you must be knowing. Demonstrative pronoun you have read na. So there is a difference between pronoun and adjective na. I will make it clear to you, ठीक है। So demonstrative adjectives will tell more about demonstrative adjectives will tell more about nouns or pronouns. Okay, क्लियर है? जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे अपन देखते हैं पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार या ओनशिप। आप सिंपली यू कैन से पोजेशन मीन्स ओनशिप, ठीक है, किसी चीज़ पे अधिकार होना, पोजेशन, जो पोजेशन होता है, ठीक है। जो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, जो कि नाउन के रिगार्डिंग जो पोजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसको पॉसेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। एंड लास्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स विल टेल मोर अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं फर्दर, इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट काइंड इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, क्वालिटी, देखिए क्वालिटी, ये इसके नाम से ही हमारे को समझ में आ रहा है कि क्वालिटी को ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सो अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, लाइक ही रन्स अ बिग स्कूल। ही रन्स अ बिग स्कूल। हाउ द स्कूल इज, इट इज़ बिग इन साइज। तो स्कूल अभी कैसा है, बड़े साइज़ का है ना, बड़ा स्कूल, बहुत बड़े स्कूल को वह रन करता है, ये बताया जा रहा है। तो स्कूल को और ज़्यादा वो डिस्क्राइब कर रहा है कि स्कूल कैसा है, वो बिग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ फास्ट कार। हाउ द कार आई एम हैविंग फास्ट कार मीन्स दैट रन्स वेरी फास्ट। ओके, सो यहाँ पर फास्ट क्या है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कार की, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम हंग्री, ठीक है। तो हंग्री क्या है, मतलब ये नाउन को और ये सब्जेक्ट को ये और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ, ठीक है, भूखा हूँ। तो ये आई मतलब क्या है, एक प्रकार से प्रोनाउन है, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आई सॉ अ फ्लाइंग काइट, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ काइट आई हैव सीन, है ना। आई सॉ अ फ्लाइंग काइट, कैसा काइट है, फ्लाइंग काइट। हाउ द काइट इज फ्लाइंग काइट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसमें ये क्या हुआ बेटा, ये क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा नाउन की, उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव मीन्स द नंबर, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर। ओके, क्वांटिटी मतलब होता है नंबर, कितना है वो, ठीक है। चलिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। हाउ मैनी और हाउ मच, ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द टू कैटेगरीज, हाउ मच और हाउ मैनी, कितने हैं, नंबर को जो डिनोट करेगा, ठीक है। नाउन कितने नंबर पे है, ठीक है, मतलब कितनी संख्या है उनकी, ठीक
ठीक है, जो ये डिस्क्राइब करेगा उसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक आई हैव 20 पेंसिल्स इन माई बैग। ठीक है, तो पेंसिल्स तो हैं, पेंसिल आपका नाउन है, लेकिन कितने पेंसिल है? 20। ओके, पेंसिल कितने हैं? 20। देखो यहाँ पर, सॉरी, हाउ मेनी पेंसिल्स आई एम हैविंग? 20। तो यहाँ पर कितने हैं? 20 पेंसिल्स हैं, तो 20 को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे बॉट 3 बाइक्स दिस ईयर। 3 भी नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज यू वुड हैव कंप्लीटेड द होल वर्क। होल, सारा का सारा काम तुमने फिनिश कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होल मतलब सारा का सारा, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट टास्क, है ना, को ये नोटिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। इसमें हमने क्या सीखा? सो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव refers to something or someone. ठीक है, it is used to point out noun or pronoun. Definitely you must have read, ठीक है, when I was dealing on the lesson pronoun. ठीक है, there is a demonstrative pronoun also there ना. So demonstrative pronoun और demonstrative adjective, तो इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। A demonstrative pronoun works alone. ठीक है, ये अकेले काम करता है and doesn't precede a noun or pronoun. ये noun और pronoun को follow नहीं करता। ठीक है, इसमें noun और pronoun को ये describe नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जबकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, वो नाउन को ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब करता है हमेशा। ठीक है, एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है कि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है ना। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स। दैट गर्ल, तो गर्ल को जो डिस्क्राइब कर रहा है, दैट पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट गर्ल। ठीक है, पर स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए पॉइंट आउट किया जा रहा है दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स, कि वो जो लड़की है वो सुंदर कपड़े पहनती है। ठीक है, सो दैट गर्ल, तो यहाँ पर क्या है? ये गर्ल के पहले, गर्ल इज एक्चुअली अ नाउन, यू मस्ट बी नोइंग। गर्ल क्या है? एक नाउन है। गर्ल एक नाउन है, नाउन को और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर दैट लगा। इसके पहले क्या यूज़ हुआ? दैट। तो 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दीज, दैट, दीज, दोज। ठीक है, आई हैड टेल यू, ठीक है, आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस ना। सो दिस एंड दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, पॉइंट आउट करने के लिए होता है। सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट को जब पॉइंट आउट करने की बात आती है तो उसमें दिस और दैट का यूज होता है। दिस इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट इज नियर टू यू, एंड दैट इज यूज टू दैट that is used to point out the object or person that is far away from you, जो तुमसे दूर पे है उसको पॉइंट आउट करना है, तो दैट का आप यूज करेंगे। जैसे दिस कार, मतलब द कार इज नियर टू यू, दिस कार इज माइन। तो कार को देखो, कार क्या है? एक नाउन है। दिस कार इज माइन, तो कार क्या है? एक नाउन है। कार एक नाउन है, तो नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करा, दिस कार इज माइन, कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे आप। दिस इज माई कार, तो इज है, इज के पहले दिस लगा है, तो यहाँ पर वो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो होगा प्रोनाउन। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, दिस कार इज माइन, तो ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि कार को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है ये फर्दर, इसलिए दिस अगर आप कार के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। These flowers are looking beautiful. These flowers are looking beautiful. ठीक है, तो फ्लावर्स को और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। these का और those का यूज़ करते हैं। these द प्रोनाउन
or adjective these is used to point out more than one persons or objects, ठीक है, that are near to you, जो कि तुम्हारे पास में है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा पर्सन्स है या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है या थिंग्स है जो कि तुम्हारे पास में है, तो उसको पॉइंट आउट करना है, उसके लिए आप these यूज़ करोगे। ओके, क्लियर है। दोज किस लिए यूज़ करते हैं? दोज, द प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोज is used to point out a group of persons or objects that are far from you, जो तुम्हारे से दूर पे है उसको पॉइंट आउट करना है, तब आप दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। एक बार मैंने और फिर से आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। लाइक दीज फ्लावर्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो दीज फ्लावर्स, फ्लावर क्या है आपका? नाउन है, नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा, दीज क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से बोलेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अगर आप इसको इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ना कि एडजेक्टिव। ओके, चलिए, वैसा ही दोज बॉयज़ आर इनोसेंट, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, दोज आर इनोसेंट बॉयज़, ठीक है, तो ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी दोज बॉयज़ के और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये अभी हमने तीन काइंड देखे, तीन डिफरेंट टाइप्स देखे हमने एडजेक्टिव के, ठीक है। कौन कौन से हमने देखे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड द थर्ड वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इसके बेस्ड ऑन आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेज भी आपको शेयर करूँगा, ठीक है। उसको आपको करना है और आपको फिर एज अ होमवर्क आप उसको सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, सो ओनली दिस मच इज़ देयर इन टुडेज क्लास, ठीक है। रेस्ट वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।